हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 2 विलयन के 7 महत्वपूर्ण फार्मूला को। यानी कि इस वीडियो में हम विलयन चैप्टर के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला को पढ़ेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि 12th में जो विलयन चैप्टर है इससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब न्यूमेरिकल लगाने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, वो होता है फॉर्मूला यानी कि सूत्र। ठीक है, तो बिना फार्मूला के न्यूमेरिकल नहीं लगता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम विलयन चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको लेकर मैं आया हूं, ताकि इन फार्मूलों को आप याद कर सकें और आप सभी न्यूमेरिकल विलयन चैप्टर के लगा सकें। ठीक है, तो बिना इन फार्मूलों के आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगने वाला है। तो मैं यही कहूंगा कि इन फार्मूलों के बिना आपका न्यूमेरिकल नहीं लगेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ताकि मैं आपको सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूला को प्रोवाइड करवा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले विलयन चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट फार्मूला होगा वो होगा द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे हम भार प्रतिशत भी कहते हैं या W/W% भी कहते हैं। देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत, इसका नाम है भार परसेंट, दूसरा नाम, तीसरा नाम है W/W%। ठीक है, यानी कि वेट अपॉन वेट। तो देखिए, यहां पर इसका फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे W/W। ठीक है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग लिखेंगे W/ कैपिटल स्मॉल w अपान कैपिटल W परसेंट। ठीक है, परसेंट। ये होगा आपका, क्या होगा, भार प्रतिशत। ठीक है, तो ये एक फार्मूला इसका होता है, भार प्रतिशत इक्वल टू विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार अपान विलयन का भार, विलयन का भार। ठीक है, दोनों आपका रहेगा किसमें, ग्राम में। दोनों क्या रहेगा, ग्राम में। तो दोनों हम ग्राम में ले लेंगे, और जब हम ग्राम में लेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसका 100 से गुणा करना होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला। ठीक है, W/W% इक्वल टू विलेय पदार्थ का भार ग्राम में अपान विलयन का भार ग्राम में इंटू 100। चूंकि आपको पता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि विलयन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, नंबर 1 आपका है विलेय, ये मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को याद करने के लिए। नंबर 2 है आपका विलायक। ठीक है, नंबर 2 क्या है, विलायक। तो अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो क्या करना होगा, जो विलेय पदार्थ का भार है उसको लेना होगा अपान जो विलयन का टोटल भार है उसको ग्राम में लेना होगा इंटू 100। ठीक है, 100 से गुणा कर देना है। ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला हो जाएगा। यानी कि अगर आपको विलेय पदार्थ का भार दिया गया है, विलयन का भार दिया गया है, तो आप लोग इस फार्मूले को लगाकर द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। अच्छा, सेकंड देखिए, सेकंड है आयतन प्रतिशत। इसे हम लोग दो नाम से और जानते हैं, आयतन प्रतिशत या V/V%। तो आयतन प्रतिशत जिसको हम लोग डिनोट करते हैं V/V% से। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, तो उसी प्रकार से इसका फार्मूला भी होता, इसका क्या होगा, विलेय पदार्थ का आयतन, विलेय पदार्थ का आयतन यहां पर होगा। ठीक है, आयतन, और ये भी होगा मिली में, किसमें, मिलीलीटर में। ठीक है, मिली में अपान विलयन का आयतन, वहां पर भार था, यहां पर आयतन होगा। ठीक है, विलयन का आयतन, और ये भी आपका रहेगा मिली में। ठीक है, अब इंटू 100। तो ये आपका फार्मूला यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आयतन प्रतिशत V/V% इक्वल टू विलेय पदार्थ का आयतन मिली में अपान विलयन का आयतन मिली में इंटू 100। ठीक है, सेम उसी तरह है, यहां पर आपका जो भार था उसकी जगह पर आयतन दे दिया गया है। अब दूसरा है, इसमें दोनों मिक्स होगा। तीसरा जो हमारा फार्मूला है इसमें द्रव्यमान भी है, आयतन भी है, तो इसका नाम पड़ गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या इसे हम भार अपान भार परसेंट के नाम से भी जानते हैं। तो हम लिखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा बताइए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं W अपान, देखिए W द्रव्यमान का हो जाएगा स्मॉल w, ठीक है, अपान V%। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, इसमें जो होगा विलेय पदार्थ जो होगा उसका भार लिया जाएगा, तो विलेय
पदार्थ का भार, पदार्थ का भार किसमें, ग्राम में, ठीक है, ग्राम में, अपान जो वी लिया जाएगा वॉल्यूम वो होगा आपका आयतन, ठीक है। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है, इंटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। तो देखिए द्रव्यमान आयतन आपको नाम से ही पता चल रहा है, द्रव्यमान को हम भार में ग्राम में लेंगे तो विलेय पदार्थ का भार जो है ग्राम में होगा, ठीक है। आयतन जो होगा उसका आयतन होगा तो विलयन का आयतन, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब चौथा फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए चौथा फार्मूला हमारा है अंश प्रति मिलियन, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में इसे हम कहते हैं पीपीएम, ठीक है। तो पीपीएम में सांद्रता आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा, तो लिखेंगे पीपीएम में सांद्रता, ठीक है। पीपीएम में सांद्रता इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार किसमें, ग्राम में, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि किसी विलयन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। यानी कि किसी विलयन के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ग्राम में उपस्थित जो विलेय की ग्राम में मात्रा होती है उसी को हम विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। तो ये फार्मूला होगा विलायक का भार, विलयन का भार, ये भी आपका ग्राम में रहेगा, ठीक है, ग्राम में। अब चूंकि 10 लाख आपसे कहा गया कि किसी विलयन के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ग्राम में उपस्थित, तो 10 लाख को हम लिख देंगे 10 की पावर 6, ठीक है। 10 लाख को हम 10 की पावर 6 लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा पीपीएम में सांद्रता। यहाँ पर 10 लाख ग्राम है, 10 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की पावर 6 से गुणा करना होगा। तो सेम वैसे ही विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का भार ग्राम में इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। समझ में आया। तो इस फार्मूले से आप पीपीएम में सांद्रता आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोलरता। नेक्स्ट फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है मोलरता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो मोलरता का फार्मूला होता है, समझिए, मोलरता एम इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, अपान विलयन का आयतन लीटर में, अपान विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, ठीक है, लीटर में। तो ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब देखिए आप लोग सोचेंगे ये तो फार्मूला होगा कि विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, तो हमें जो विलेय के मोलों की संख्या है ये क्या है, इसको हम कैसे निकालें। तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या का अलग से फार्मूला होता है, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, चाहे आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालनी हो चाहे विलायक के मोलों की संख्या, आपको इस प्रकार से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो विलेय का निकाल रहे हैं तो आपको विलेय का भार लेना पड़ेगा, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका विलेय के मोलों की संख्या का, ठीक है। समझ में आया। तो विलेय के मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो विलेय का भार और अणुभार पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है तो आपको विलायक का भार अपान विलायक का अणुभार, ठीक है, उस प्रकार से रख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। अब आप चाहें तो इस विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर इसको रख सकते हैं, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, ठीक है। तो आपका एक और फार्मूला यहाँ पर निकल आएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो है वो है मोललता, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका भी लगभग वैसे ही होता है, मोललता स्मॉल एम इक्वल टू विलेय, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, ठीक है, अपान विलायक का भार ग्राम में, विलायक का भार किसमें, ग्राम में, ठीक है, इंटू 1000, इंटू 1000। तो ये आपका मोललता का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, विलायक का भार ग्राम में लेना है।
तो जब आप विलायक का भार ग्राम में लेंगे तो आपको ऊपर 1000 से गुणा करना होगा, क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 से आपको गुणा करना है। यहाँ पर देखिए विलेय के मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो वही फार्मूला आप यहाँ पर भी लगाएंगे, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। समझ में आया। लास्ट जो हमारा फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए आप सभी को पता है कि विलयन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। विलयन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है, अब देखिए मोल प्रभाज हमारा दोनों का अलग अलग निकलेगा। जो मोल प्रभाज है वो विलेय का अलग निकलेगा, विलायक का अलग। तो जिसका आपको निकालना है उसका फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो देखिए हमें मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 से। ठीक है, इसको हम लोग जीटा भी कहते हैं x को। तो विलेय का मोल प्रभाज x1 इक्वल टू, इसका फार्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, जिसका आप मोल प्रभाज निकालना है पहले उसके मोलों की संख्या लगाइए, फिर आपको नीचे लिखना है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, फिर से आपको विलेय के मोलों की संख्या लिखना है, और प्लस विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलायक भी होता है, तो यहां पर हमें लिखना है विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, मैं यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं। तो देखिए इस प्रकार से आप किसी भी अवयवी घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है उसे ऊपर नीचे दोनों जगह लिखना होगा। ठीक है, जिसका नहीं निकालना है उसे आपको सिर्फ नीचे लिखना है। ठीक है, तो विलेय जो है, विलयन जो है दो चीजों से मिलकर बनता है, एक विलेय एक विलायक। तो जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसे ऊपर भी लिखिए नीचे भी लिखिए। ऐसे मान लीजिए आप विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला अलग होगा। तो विलायक का मोल प्रभाज इसको हम लोग मान लेते हैं x2 से, x2। तो इसका भी फार्मूला वही होगा, पहले विलायक ऊपर लिखेंगे, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, अब मोलों की संख्या निकालना आपको आता ही है, मैंने अभी बताया, अपान विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर आपको इस प्रकार से लगाना है। तो देखिए जो विलायक के मोल प्रभाज, हमने विलायक का मोल प्रभाज निकाला, वहां पर मैंने विलायक को ऊपर लिखा और नीचे भी विलायक को लिखा, यानी कि दोनों स्थान पर हमने विलायक को लिखा। तो जिसका आपको निकालना है उसको ऊपर नीचे दोनों लिखना है। और एक चीज याद रखिएगा, किसी भी विलयन के विलेय का मोल प्रभाज यानी कि x1, ठीक है, और प्लस विलायक का मोल प्रभाज जो है वो होता है x2, जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। यानी कि जब आप किसी भी विलयन के विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, समझ में आया, 1 आएगा। अब देखिए यहां पर मान लीजिए आपको विलायक का मोल प्रभाज दिया गया है, x2 मान लीजिए दिया गया है 0.1। ठीक है, 0.1 दिया गया है। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो x1 प्लस, ठीक है, x2 की वैल्यू अगर हमें मान लीजिए 0.1 दी गई है तो इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से एक मॉलिक्यूल का मोल प्रभाज निकाल लेंगे। 1 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 0.1, तो आपका ये फाइनली बचेगा x1 इक्वल टू 0.9। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को देखिए एक चीज याद रखिएगा कि विलेय का मोल प्रभाज तथा विलायक का मोल प्रभाज, इन दोनों का योग हमेशा 1 होता है। ठीक है, अगर इन दोनों के मोल प्रभाज को हम जोड़ें तो इसका योग 1 आएगा। ठीक है, और जो मोल प्रभाज होता है वो किसी भी यौगिक का मोल प्रभाज जो होता है वो 1 से कम होता है। ठीक है, समझ में आया।
तो देखिए अगर मान लीजिए 1 से ज़्यादा होगा तो ये 1 माइनस 2 हो जाए तो माइनस 1 आएगा, जो कि असंभव है। ठीक है, तो 1 से कम होता है। अब मान लीजिए आपको विलेय का मूल प्रभाज दिया गया है, तो आप विलायक का मूल प्रभाज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए विलायक का मूल प्रभाज दिया गया था तो हमने विलेय का मूल प्रभाज ज्ञात कर लिया। तो सिंपली अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब विलेय तथा विलायक के मूल प्रभाज का योग 1 होता है। तो आई होप कि आपको ये 7 फार्मूले अच्छे समझ में आ चुके होंगे। इनमें से कितने फार्मूले आपको पहले से पता थे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।